बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखिए कि जो साग पक रहा है, साग बुड़ बुड़ भी कर रहा है। यहाँ पर देखें कि जी साग पक रहा है और इसमें मैंने 1 चम्मच चिली फ्लेक्स डाला है, एक पूरा मैंने टमाटर टेन डाला है, 1 चम्मच भर के मैंने हल्दी का डाला है और 1 चम्मच ही मैंने सॉल्ट का डाला है। 1 चम्मच मैंने चिली पाउडर भी डाल दिया है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। मिक्स करने के बाद 1 मुट्ठी आटे की लेके इसको अल्लन लगाऊंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर देखें मैं ये थोड़ा थोड़ा आटा इसमें डाल रही हूँ, स्प्रिंकल कर रही हूँ, जिसको कहते हैं पंजाबी में आटा पुरक रही हूँ। तो अब मैं इसको आटे को डाल के इसको मिक्स कर दूँगी और इसको पकने दूँगी। इससे ये होता है कि जो पालक में पानी अलहदा हो जाता है ना, तो वो साग में अच्छे से मिक्स हो जाता है और बहुत स्मूथ क्रीमी सा हो जाता है। जैसे कड़ी बनती है ना, तो इस तरह ये आटा जो है पक जाता है। जब पक रहा हो ना साग, तब ही डाल दें तो बेहतर होता है। और इसमें मैंने डाली है पालक तकरीबन 1 किलो। 1 मुट्ठ के मुताबिक सोए डाले हैं, थोड़ी सी 1 मुट्ठ मेथी का पत्ता डाला है, थोड़े से बाथू डाला है। तो बाकी अभी प्याज और लहसुन का तड़का इसको लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, आपकी रोज़ियों में, ईमान में, सेहत में बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं आटा कैसे गूंदती हूँ और होल मील आटे की रोटियाँ सबसे बेस्ट कैसे बनती हैं। और यकीन करें, ये भी मैं अपनी बहन से इस रोज़ों में मैंने सीखा है, तो जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरी जो रोटियाँ होती थी ना, वो जैसे नहीं होती पापड़ होते हैं, बहुत सख्त बनती थी, रोटियाँ अच्छी नहीं बनती थी। तो मेरी बहन कहने लगी कि आप आटा कैसे गूंदती हो, मैं आपको दिखाती हूँ कि आटा कैसे गूंदते हैं। तो तब मैंने सोचा कि वो मुझे आटा गूंदना बताएगी। अब तो मैं इतनी देर से आटा गूंदती हूँ, तो इंसान कभी भी कुछ भी लर्न कर सकता है। तो फिर मैंने उसने मुझे कहा कि मैं आटा गूंदती हूँ और आप देखें मैं आटा कैसे गूंदती हूँ। तो फिर उसने मेरे सामने आटा गूंदा, तो मैंने जब रोटियां बनाई तो इतनी ही अच्छी रोटियां बन गई। आटा गूंदने से पहले मेक श्योर कर लें कि आप अपने हाथ अच्छे से धो लें और सर पे दुपट्टा ले लें। ठीक है, सर पे दुपट्टा लेने से एक तो बरकत आ जाती है, दूसरा ये हो जाता है कि एक किस्म का अदब भी होता है। हाथ धो लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें, अपने सर पे दुपट्टा ले लें और सबसे पहले मैंने ये दरमियान में इस तरह एक जैसे कहानी करते हैं ना, इस तरह मैंने ये होल सा बना लिया है। ये जी आइसक्रीम का डब्बा है जिसमें मैं आटा रखती हूँ और इस आटे में थोड़ा सा जीस्ट भी होता है। इसी में मैंने पानी डाल लिया है, इसके दायरे में मैंने ऐसे डाल लेना है और आटे को नरम गूंदना है और आटे को रूम टेम्परेचर पानी के साथ गूंदना है, ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना ठंडा हो। तो आटे को मैं बहुत ज़्यादा सख्त गूंदती थी, पानी थोड़ा डालती थी। ये होल मील आटा है, कोई एलिफेंट वाला खाता है, ये गोल्ड क्रेस्ट वाला है। तो ये बहुत जल्दी ये खराब हो जाता है, ज़्यादा ढीला गूंदा हो। तो मैं थोड़ा सा लेज़ी ये कर लेती थी कि मैं थोड़ा सा लेज़ी हो के ना तो ज़्यादा गूंद लेती थी, सख्त गूंदती थी कि 1-2 दिन लास्ट कर जाए। तो आज भी मैंने अपने ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही आटा डाल लिया है। तो जो बर्तन में लास्ट आटा था वो सारे का सारा डाल लिया है। तो मैंने कहा कि चलो आज का दिन भी और कल का दिन भी चला जाएगा। अगर कोई मेहमान आ जाए तो बंदा आटा गूंदा हुआ हो तो फ़ौरन बंदा गूंद लेता है, रोटी बना लेता है। ये देखें, इस तरह के गोले से बनाते जाना है ऐसे करके।
ऐसा ऐसा करके गीला करके ना आटा, तो ऐसे साइड में करके ना एक जगह को साफ करके तो वहाँ पे रखते जाना है। वो कहते होंगे ना पंजाबी च खोता जो बैठता पूछ मार के साफ करके जगह रख बढ़ता है। अगर जहाँ पे आप आटा रखते हैं ना, तो उस आटे की जगह को थोड़ा सा वहाँ पे क्लियर कर ले आटा, और उसकी इस तरह के गोले से बना के ना इस तरह गीला कर करके एक साइड में रखते जाएं। बस इसको आटा मलना भी कहते हैं। और 5-10 मिनट ऐसे ही पड़े रहने, फिर मुक्की देंगे तो बहुत ही आटा नरम और मुलायम हो जाएगा। मैं बहुत सख्त आटा गूंथती थी, थोड़ा पानी डालती थी, तो उस वजह से वो रोटी जो है ना वो अच्छे से बनती नहीं थी। तो ये जो आटा है ना, इसको अगर आपने रोटी बनानी है ना तो गूंदना इसको नरम है। अगर आपको चाहिए कि आपकी रोटी फूल फूल कर उठे तो गरम तवे पे रोटी डालनी है, और रोटी बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं बनानी, दरमियानी सी बनानी, ना बहुत बारीक ना मोटी। और जब तवे पे रोटी डालनी है तो तवा गरम होना चाहिए। और फिर जब एक साइड में वो जिस तरफ वो पहले साइड में रखा है ना, उसको आहिस्ता आहिस्ता वो पोने के साथ, दज्जी के साथ या कपड़े के साथ दबाना है, ताकि वो जो मोटा पासा है ना उसका रोटी का वो अच्छे से पक जाए। फिर आपने दूसरी तरफ टर्न करना है और हल्के हल्का उस तरफ को उसको दबाना है। उसको दबाने से ये हो जाएगा कि रोटी आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। ये देखिए इस तरह मैंने आटा तैयार करके रख लिया है। अब मैं इसमें बाकी में भी पानी डाल लेती हूँ, और इसी डिब्बे में मैंने इसको मल के अच्छे से रख के हल्की सी मुक्की दे के ना गूंद के इसका डो बना के तो इसी में रख देना है। तो फिर ये है कि अब वो ड्रमी खाली कर दी है, साफ़ कर दी है, तो उसको जब नई आटा लाएंगे तो उसमें डाल देंगे। तो एक टाइम पे उस ड्रमी में 10 किलो आटा डलता है। तो अगर ये मैं पुराना आटा निकाल लूँगी, इसको इस्तेमाल करते रहेंगे, वो फिर नया जो है उसमें डल जाएगा। सब कुछ करने से ही आता है, इंसान सीखता है। पंगूड़े से लहद तक इंसान जब पैदा होता है तब से सीखना शुरू होता है, और जब तक फौत नहीं होता मरते मरते भी वो सीखता ही रहता है। ये ज़िंदगी है। और ये नहीं है कि अगर मैं 40+ हो गई हूँ तो मुझे अब आटा नहीं गूंदना आता, या रोटी नहीं पकानी आती, या खाने नहीं पकाने आते। तो सीखने का, लर्न करने का कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता, कभी भी लर्न कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में ये रिवाज है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो स्कूल जाते हैं 5 साल 7 साल, आजकल तो 3-3 साल के बच्चों को नर्सरी में स्टार्ट कर देते हैं। तो जब बच्चा कोई 20 साल का हो जाएगा तो जो उसने 10-15 क्लासें पढ़नी होंगी वो पढ़ लेगा। तो लेकिन जब बड़ा हो जाएगा तो कहेगा इसकी उम्र नहीं रही पढ़ने काम की उम्र है। तो उम्र तो जब हम यहाँ पे आए तो एक लड़की थी हमारे कॉलेज में पाकिस्तान में, तो उसकी शादी होगी और उसका बेटा हो गया। तो उनकी कोई मजबूरी होगी, जब उसकी शादी होगी तो हम उसकी तरफ, मैं भी पाकिस्तानी थी, मैं भी उसकी तरफ देखती थी। ओहो इस लड़की की तो शादी हो गई है, इसका खामद होगा, इसका बच्चा हो गया है, तो ये कॉलेज आती है पढ़ने को। मेरा जहन ये था कि ये इतना शादी हो के तो कौन पढ़ता है, ये बड़ी हो गई है तो अब इसको कॉलेज में शादीशुदा स्टूडेंट नहीं हो सकती। लेकिन जब हम यहाँ पे आए, शादी हो के, हमारी शादी से पहले भी हम पढ़ते थे, शादी के बाद भी हम पढ़ते रहे, तो मैंने देखा कि कॉलेज में तो 70-80 साल की औरतें भी जो रिटायर भी हो चुकी हैं, बूढ़ी भी हो चुकी हैं, जिनके पास कोई काम भी नहीं है, वो भी आ रही हैं इंग्लिश इम्प्रूव करने, कंप्यूटर का कोर्स करने, कोई मैथमेटिक्स सीखने, कुछ और जो कुछ भी यहाँ की स्किल्स फ्री हुआ करती थी वो सब कुछ सीखने आती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे कल्चर में ही है कि ये नहीं आपको हर चीज़ पहले से पता हो। तो हर इंसान परफेक्ट नहीं है। लर्न करने का जो है प्रोसेस, वो प्रोसीजर, वो सारी ज़िंदगी ही जारी रहता है। इस तरह हल्का हल्का पानी लगाते रहना है और इसको मुक्की देते रहना है। और मुक्की देंगे तो फिर ये ना आटा अच्छे से
मिक्स हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। जो पानी था मैंने उसमें से निकाल दिया है, सिंक में डाल दिया पानी, और अब मैं इस तरह इसका डो निकालूंगी और इसमें बर्तन में मैं रख दूंगी। ये देखिए, इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो जो ब्रेड बनाते हैं इस तरह का, उसका ब्रेड का बेस होता है, उसमें ऐसे करके डाल देते हैं और ऊपर से लेवल का करके तो वो ब्रेड उसको बेक में कर देते हैं, और काफ़ी तादाद में फैक्ट्रियों में बनते हैं। तो कई लोग घर का भी ब्रेड बनाते हैं। तो हम तो रोटी बनाते हैं, जिसको तवे के रोटी कहते हैं, हॉट प्लेट या तवा या नॉन स्टिक जो भी पैन होता है। तो अब इसमें से जो है ना आटा, वो भी इकट्ठा करके ना साफ करके इसमें रख देना है। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा ये आटा गूंदने का तरीका आपको पसंद आया होगा। आपको चाहिए कि आपकी रोटी नरम हो, आपकी रोटी जो है अच्छे से फूले, आपकी रोटी जो है तो अच्छे से बने, तो आपको फिर इस तरह आटा गूंदेंगे तो इंशाल्लाह ताला होल मील आटा जो होता है फुल ग्रेन वाला, वो वाला। तो गंदम का आटा होता है, बेस्ट क्वालिटी की गंदम होती है, इसीलिए ये ज़रा महंगा होता है, लेकिन रोटी इसकी बहुत अच्छी बनती है। तो मैं बहुत आटा सख्त गूंदती थी, जिसकी वजह से मेरी रोटी जो थी वो अकड़ जाती थी। वो किसी के मैंने रोटी बना के दी तो वो कहते हैं ऐसे है रोटियाँ जैसे छितर अकड़िया हुआ है। जो चमड़े का छितर नहीं होता, लेदर का शूज़ होता है, वो सर्दियों में अकड़ सा जाता है ना, सख्त सा हो जाता है। तो कहते छितर तरह रोटी सख्त बना के देती है। तो मैंने ऊपर से बटर लगा दिया, उससे चोपड़ दी, वो वैसी की सख्ती रही। तो मुझे इतनी शर्म सी आई, तो मैंने सोचा कि वो दिल में सोचेंगे कि इसको अभी तक रोटी नहीं बनानी आती। तो लेकिन फिर मेरी बहन ने बताया कि ऐसे करके आटा गूंदना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का आटा गूंदने का तरीका, साग बनाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल देसी बीबी यूके को सब्सक्राइब करके मेरे यूट्यूब के फ्रेंड बन जाए, और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे, दुख तकलीफ परेशानी अल्लाह ताला आपसे दूर करे। आपको अल्लाह ताला ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, आपकी नेक मुरादें पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हमेशा मेरी दुआओं का हिस्सा रहेंगे। मैं हमेशा आपके लिए दुआगो रहती हूँ। आप भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। ये देखें, बाहर का कुछ सीन इस तरह का है। वो देखिए, बादल आए हुए हैं।